आज एक ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले पत्रकार की हत्या कर दी गई है। ये खबर उत्तराखंड से आप तक पहुंची होगी। राजीव प्रताप सिंह और इससे पहले मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ में। ऐसे कई नाम हैं। पवन जायसवाल जिसने उत्तर प्रदेश में मिड डे मील जो दिखाया था कि रोटी और नमक किस तरीके से परोसा जाता है। तो वैसे ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को हत्या लगातार हो रही है, लेकिन ये दुखद उस समाज के लिए है जिसके लिए आवाज उठा रहे हैं। आपको पता है कि पत्रकारिता के नाम पर क्या कुछ बच गया है। मेन स्ट्रीट के नाम पर टेलीविजन में सिर्फ बहस बचे हैं, जो फर्जी नैरेटिव करके दिन भर बहस होते रहते हैं। टेलीविजन से ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और अखबारों में प्रेस रिलीज जो सरकार और नेता चाहते हैं वही केवल छपती है। मतलब जो पत्रकार की पत्रकारिता है, जो सच के साथ खड़ा रहे, जो आवाज उठाए, अब उसे खत्म कर दी जा रही है। बचा खुचा डिजिटल मीडिया ने जो स्पेस था कि जो लोग अपने से ग्राउंड में जाकर काम कर रहे थे, जिला के स्तर पर, अंचल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, अपने गांव स्तर पर आवाज उठा रहे थे और ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार को जो है एक तरह से दिखा रहे थे, उनकी लगातार इस देश में हत्या हो रही है। और इस सबसे ज्यादा उन पत्रकारों से लिए उस समाज के लिए एक बड़ा धब्बा है कि अब आपकी आवाज उठाने वाला कौन बचेगा। इसलिए कि बड़ी मुश्किल से जो लोग आप देख रहे हैं कि फेसबुक और डिजिटल मीडिया पर अपनी बातें रख रहे हैं कम संसाधन में, इसलिए उनके पीछे किसी कॉरपोरेट का सपोर्ट नहीं है, किसी नेता या राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं, बल्कि अपने संसाधनों से वो कम बजट में पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव प्रताप सिंह ने उत्तरकाशी से रहने वाले थे और वो वहीं पर अपने जो है उस तरह के उत्तरकाशी और उत्तराखंड में जो छोटे मोटे योजनाएं थी उनकी वो रिपोर्टिंग करते थे। हालांकि देश के आईएमसी से पढ़े लिखे थे, जाने माने संस्थान से, जहां बड़े बड़े पत्रकार आज देख रहे हैं ब्रांड बन चुके हैं, जो रोज रात 9 बजे टेलीविजन पर अवतरित होते हैं एक ब्रांड की तरह, एक सेलिब्रिटी की तरह, लेकिन वो सिर्फ फर्जी बहस करते हैं। उन्हें ग्राउंड रिपोर्टिंग से कोई मतलब नहीं है कि आपके जिला अस्पताल में दवाई की सप्लाई हो रही है कि नहीं है, आपको मुफ्त में दवाइयां मिल रही कि नहीं मिल रही है, बेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उसी तरह के उन्होंने वहां के जो अस्पताल की खबर दिखाई थी, और जब से खबर दिखाई थी पहले तो वीडियो डिलीट करने के दबाव बने और इसके बाद उन्हें लापता कर दिया गया और 10 दिनों के बाद उन्हें शव बरामद हुई है। उसी तरह से मुकेश चंद्राकर कुछ महीने पहले, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में उन्हें सड़क में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दिखाई थी और इसके बाद किस तरीके से उन्हें हत्या करके सेप्टिक टैंक में मार दिया गया, एक तरह से दबा दिया गया। तो देश में इस तरीके की चीजें हो रही हैं और इस पर अगर आप समाज अगर साथ नहीं देता है तो आप समझिए कि आपकी आवाज कौन उठाने वाला है। आम आदमी की आवाज टेलीविजन और अखबार से पहले से ही गायब है, वो सिर्फ वहां सत्ता और विपक्ष के लिए आवाजें बची हुई हैं। रोज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े मुद्दे पर बहस हो रही है, लेकिन अब आम आदमी का मुद्दा वहां नहीं दिखता। अखबारों का भी वही हाल है, इसलिए कि उन्हें मजबूरी है, बचा कुचा जो डिजिटल स्पेस है उसको भी खत्म किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर इसके बाद भी अगर आप चुप रहे तो अब आपके गांव समाज और आपके अंचल और वीडियो के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, जिला के स्तर पर इन खबरों को दिखाने वाला कोई बचेगा नहीं। ये सोचने का समय है, साथ देने का समय है। आपको अगर लगता है कि अभी भी इस आवाज को उठती रहनी चाहिए और जो छोटे मोटे मुद्दे हैं जिनकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो आप इस वीडियोस को शेयर करिए और सरकार तक इन बातों को पहुंचाइए कि ऐसे लोगों को जो है प्रोटेक्शन मिले और संरक्षण मिले, जो और इस समाज के लोगों से ही होगा। इसलिए कि सरकार के लिए आज का डिजिटल स्पेस किरकिरी बन चुका है, वो नहीं चाहती कि इस तरह की आवाजें उठे। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।